नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 14 नवंबर से आरंभ हो गई है। खरीदी शुरू हुए एक माह का वक्त लगभग हो चुका है, लेकिन अब किसानों से धान की खरीदी करने वाले उपार्जन केंद्र प्रभारी धान खरीदी बंद करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन को अवगत कराते हुए 16 दिसंबर से धान की खरीदी नहीं करने की बात कही है। दरअसल कांकेर जिले के 149 उपार्जन केंद्रों में 14 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। वहीं जिले में पंजीकृत 1.4 लाख किसानों से धान की खरीदी की जानी है। जिले में धान की खरीदी का कुल लक्ष्य 5,44,224 मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। खरीदी शुरू होने के बाद से किसान अपने मेहनत की उपज बेच रहे हैं, लेकिन परिवहन इन किसानों की मेहनत के बीच बाधा बनकर खड़ी हो गई है। उपार्जन केंद्रों से धान का परिवहन नहीं होने से हजारों क्विंटल धान जाम हो गया है, जिसे लेकर खरीदी केंद्र प्रभारी बेहद परेशान है। इस संबंध में उन्होंने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को भी अवगत कराया है। इसके बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। खरीदी प्रभारियों का कहना है कि धान का परिवहन नहीं होने से केंद्रों में धान जाम हो रहा है, रखने की कोई सुविधा नहीं है। परिवहन नहीं होने से सूक्त की भी चिंता उन्हें सता रही है। बारदाने की समस्या भी किसानों के सामने रोड बनकर खड़ी हो जाएगी, जिसे देखते हुए उन्होंने 16 दिसंबर से उठाव नहीं होने तक धान की खरीदी नहीं करने की बात कही है। उन्होंने प्रशासन को इस संबंध में अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा है। सवाल यह उठ रहा है कि अगर 16 दिसंबर से जिले में खरीदी प्रभारी अगर धान की खरीदी नहीं होगी तो किसानों को होने वाली समस्या का समाधान कौन करेगा। मुख्य वजह यही है कि धान खरीदी 14 तारीख से शुरू हुआ है। बहुत से उपार्जन केंद्रों में आज तक धान परिवहन नहीं हुआ है, जिसके कारण वहाँ जगह व्यवस्था प्रॉब्लम हो रहा है। और दूसरा है कि वहाँ समिति के पास इतना फंड नहीं है कि हम और स्टेक बना सकें। और दूसरी चीज है हमालों की क्या पैसा नहीं मिलने के कारण हमारी भुगतान नहीं हो पा रहा है। बस यही हम लोग तो किस तरह के किसान का धान नहीं बेच पा रहे क्या? किसानों को भी धान जगह के अभाव में वहाँ स्टेकिंग करने के नहीं होने के कारण किसानों को भी परेशानी हो रहा है और हमें भी हो रहा है। हम यही बारदाना तो फिलहाल तो है, धीरे धीरे उठाव होता तो 60% 30% बारदाना जो मिलर से मिलना है वो मिल जाता है। अब उठाव नहीं होने के कारण भविष्य में बारदाना भी परेशानी हो सकता है। अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी तो कोई ठोस जवाब नहीं दे रहे हैं। आप लोग आगे क्या करना है? अब आगे क्या करेंगे? जगह का भाव और इसके अभाव में खरीदी बंद करेंगे। 16 तारीख को खरीदी बंद कर देंगे। कितना हो चुका है खरीदी? अभी तक तो हर उपार्जन केंद्रों में लगभग 35% पहुंच गया है। कितना प्रतिशत उठाव हुआ है अभी तक? जीरो है। कहीं भी नहीं हुआ। कई एक दो उपार्जन केंद्रों में हुआ है। गोस्वामी, प्रबंधक लेंस पटोर। ये बताइए कि जिस तरह से समस्याएं आ रही हैं, धान का उठाव नहीं हो रहा है, क्या स्थिति है आपकी? स्थिति अब तो बहुत परेशानी होते जा रही है। किसानों के धान आते जा रहा है, जगह का अभाव होते जा रहा है, जिसके कारण से हम लोग को स्टेकिंग करने के लिए, नया स्टेकिंग करने के लिए भूसा और भी कई अन्य तालपत्री कई प्रकार का जो साधन रहता है वो हमारे पास फंड भी नहीं है। हमाले के लिए भी भुगतान की व्यवस्था नहीं है। बारदाना तो जैसे तैसे इधर उधर से व्यवस्था होकर खरीदी हो रही है, पर जगह के अभाव में खरीदी पूर्णतः प्रभावित हो रही है। तो हम यही निवेदन करने आए हैं कि अगर सुचारू रूप से आगे खरीदी कार्य को जारी रखना है तो धान का उठाव चालू कर दे, ताकि जगह यहाँ बन जाए तो हम लोग किसानों का धान सुगमता से खरीद पाए। कितनी बार शिकायत कर चुके हैं आप? अब शिकायत जब से खरीदी स्टार्ट हुई उस समय से हमने परिवहन के बारे से महोदय लोगों को सबको अवगत कराते हुए चले। पिछले 6 तारीख को भी अवगत कराए और आज दिनांक तक के उतना ठोस पहल शासन प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है। और वजह बताई जा रही है? अब मुख्य वजह तो अब वही लोग बताएंगे। हम निवेदन कर सकते हैं उनसे, अब कारण क्या है, क्यों नहीं उठ रहा है सर, उसको तो हम नहीं जानते हैं। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज छत्तीसगढ़ पर।